जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCA फोर्थ सेमेस्टर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का पेपर था, तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पेपर कोड है 4005, पेपर सीरीज नंबर A है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कि बायोगैस प्लांट में डाइजेस्टर की तली में जमा होने वाले ठोस पदार्थ कहते हैं, तो इसे स्लज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये उपयुक्त सभी जो है व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सौर ऊर्जा प्रणाली की सीमाएँ होती हैं, तो ये जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि स्थिर ड्रोन प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम प्रकार के प्लांट की वरीयता देने का कारण है, तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी, ज़्यादातर जो है ऑप्शन डी जो है सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स के प्रकार हैं, तो जो विंड मिल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रो पावर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो ये जो है कोयला हो जाएगा। पहला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन जो है सेम ही था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि अधिकतर नवकरणीय ऊर्जा स्रोत से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है, तो ये जो अविश्वसनीय आपूर्ति जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 10 नंबर की जब मृत पशुओं और पौधों की वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली गैस तो मीथेन गैस हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दिया हुआ है कि काले रंग के पत्ते पैनलों की छत से लटकाकर उनके सूर्य से ताप और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये कहलाते हैं, तो ये सौर हीटर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दिया कि जीवित वस्तुएं होती हैं, तो जो बायोमास जीवित वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 13 नंबर दिया है कि कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उदाहरण है, तो जो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि पौधों से प्राप्त पदार्थ और जीवित वस्तुओं से व्यक्त पदार्थ को पुनः निम्न के रूप में उत्पन्न किया करते हैं, तो बायोमास। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दिया है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि निम्नलिखित द्रव में से किसकी विस्फोटी अधिकतम होती है, विस्कोसिटी अधिकतम होती है, तो डीजल की होती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर जो है कि फ्यूल सेल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जलता है, तो हाइड्रोजन जलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी के कारण जो है करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 19 नंबर दिया हुआ है कि बायोगैस प्लांट में पदार्थ के सड़ने और गैस उत्पन्न होने की दर अधिकतम होती है जब स्ली का ताप होता है, तो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस जब होता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर जो है कि बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो ये जो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 जो है कि बायोमास को ऊर्जा या बायोफ्यूल में बदलने में प्रयुक्त प्रक्रिया हो सकती है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर जो है कि सौर विकिरण नापने में प्रयुक्त उपकरण, तो पाइरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर जो है कि एक गाय का प्रतिदिन उत्पन्न गोबर, तो ये जो है
10 से जो है 15 किलोग्राम जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फोटो वोल्टाइक सेल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ तो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तो चीन में जो है राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि गैस क्रोमेटोग्राफ एक उपकरण है जो कि गैस संयोजन नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ कि किसी पदार्थ से नमी अलग करने के लिए सौर विकिरण में प्रयुक्त युक्ति है तो सोलर ड्रायर जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर दिया कि सूर्य प्रकाश का निम्न में बदलना ही फोटोवोल्टाइक ऊर्जा कहलाता है, तो ये जो है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि भारतवर्ष में ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के रूप में प्रयोग होता है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो है ये तीनों के कारण जो है होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर। 30 नंबर जो है कि बायोगैस में नामों से भी जाना जाता है तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी स्वैम्प गैस, सीवर और फ्यूल। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर जो है कि उचित मात्रा में गैस बनने के लिए डाइजेस्टर का पीएच मान तो जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये लगभग यानी 6 से 8 के बीच होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि सांद्रित कलेक्टर का प्रयोग उच्च तापमान प्राप्त करने में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर दिया है कि बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर चैम्बर में उपस्थित जीवाणु मरने लगते हैं जब चैम्बर का पीएच मान 8 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर दिया है कि सिलिकॉन सेल में ऊर्जा बदलाव क्षमता होती है तो 20 से 25% के मध्य जो है होती है। 35 नंबर दिया है कि बायोगैस की ऊर्जा का कैलोरी मान लगभग तो जो है 4200 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। 36 नंबर है कि समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत तो उपयुक्त सभी। समुद्री वेव्स, समुद्री टाइड्स, समुद्री धाराएं उपयुक्त सभी हो जाएगा। 37 नंबर है कि सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न के लिए हो सकता है तो उपयुक्त सभी के लिए हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि बायोगैस का उत्पादन कम हो जाता है जब यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इन तीनों तत्वों की मात्रा जो है अधिक संगमता में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दिया है कि बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप से बहने वाले द्रव खाद को कहते हैं तो इसे स्लरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर दिया है कि बायोगैस प्लांट में डाइजेस्टर में उपस्थित द्रव स्लरी के ऊपर एकत्र वेस्ट पदार्थ को कहते हैं तो इसकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर दिया है कि जैव उर्वरकों के वाहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर दिया है कि सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली संयंत्र होती है तो ध्वनि प्रदूषण यानी बोथ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है कि फ्यूल सेल होते हैं तो ये हाइड्रोजन सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। 44 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है कि किन राज्यों में समुद्री तट के किनारे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पवन मिल अधिक सफल हैं तो ये कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र इन तीनों में जो है हो जाएगा तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है कि पवन मिल में किस प्रकार के पंप प्रयोग किए जाते हैं तो जो है उपयुक्त सभी। ये जो रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी पाइप और डायफ्राम टाइप तीनों जो है प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि कृषि कार्य हो तो पवन मिल को चलाने के लिए न्यूनतम वायु की चाल को लाभदायक मानते हैं, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया कि क्षैतिज धुरी वाले रोटर वाली पवन मिल में ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो है बहुब्लेड टाइप रोटर और सेल टाइप इकाई और प्रोपेलर टाइप इकाई तीनों जो है प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर दिया कि गैर व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं, तो जो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर दिया कि गोबर गैस प्लांट के भाग तो उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर दिया हुआ है कि गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, तो ये जो है दोनों जो है सम्मिलित हैं ऑर्गेनिक पदार्थ पर एक प्रकार के जीवाणु क्रिया कर इनको साधारण एसिड में बदल देते हैं, ये दोनों जो है सम्मिलित हैं, ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि ऊर्जा में क्षयीय स्रोत कौन से हैं, तो ये जो है धातु खनिज दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर दिया हुआ है कि 53 नंबर दिया है कि बछड़े प्रतिदिन लगभग गोबर देते हैं, तो 3 किलोग्राम देते हैं। 54 नंबर दिया है कि गैर क्षयीय ऊर्जा स्रोत के नवीनीकृत किया जा सकता है, तो ये जो भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दिया है कि गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया बहुत अधिक धीमी पड़ जाती है, तब स्लरी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 56 नंबर की बायोगैस में पाई जाती है, तो बायोगैस में जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त यानी दोनों जो है पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 57 नंबर की बायोमास से उत्पन्न गैस को कहते हैं, तो बायोगैस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है 59 कि निम्नलिखित स्रोतों में किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो चंद्रमा के द्वारा जो है नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका जो डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर दिया है कि वोल्टाइक प्रणाली में सम्मिलित होते हैं, तो पीवी मॉड्यूल और माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैटरी इन्वर्टर यानी तीनों जो है सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी यहाँ की सटीक आंसर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।